हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है कान्हा की दीवानी चैनल में। आज मैं कान्हा जी के साथ एक प्यारा सा वीडियो लेके आई हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कान्हा जी को 56 भोग क्यों लगाया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिज में कान्हा के रूप में जन्म लिया तब वहाँ हर घर में खुशी का माहौल था। कुछ साल बीत जाने के बाद एक दिन ब्रिज के निवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल हवन करने की तैयारी कर रहे थे। तब ये देखकर श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये आयोजन क्यों किया जा रहा है। तब नंद बाबा श्री कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोले कि यह आयोजन वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। जब वो प्रसन्न होंगे तब अच्छी बारिश होगी और ब्रिजवासियों द्वारा लगाई गई फसल अच्छी होगी। इंद्र के वर्षा के कारण ही हम सभी को अन्न और हमारी गाय बछड़ों के लिए घास चारा मिलता है। इतना सुनकर कृष्ण जी तुरंत नंद बाबा से बोले, बाबा हमारी गायों और बछड़ों को तो घास चारा गोवर्धन पर्वत से मिलता है, तो हमारे लिए वही पूजनीय होना चाहिए। हम सभी ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव तो इतने घमंडी हैं कि वो किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रिजवासी भगवान इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की बात स्वीकार की और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ये देखकर इंद्रदेव को लगा कि उनका ये बहुत बड़ा अपमान है, तो इस पर क्रोधित होकर भगवान इंद्रदेव ने घनघोर वर्षा शुरू कर दी। उन्होंने पूरे ब्रिज में भयंकर वर्षा कर दी। ब्रिज सहित आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने लगी और लोगों के घरों में पानी आने लगा। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। वर्षा को बाढ़ का रूप लेते देख सभी ब्रिजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे। ब्रिजवासियों को अफसोस होने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चारों तरफ अंधेरी रात दिखाई दे रहा था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण सबकी मदद करने के लिए आगे आए। सब ब्रिजवासियों को अपने पीछे आने को कहा और सभी को गोवर्धन पर्वत के पास ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक हाथ में मुरली लिए और दूसरी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रिजवासी को पर्वत के नीचे आने को कहा। इंद्रदेव 7 दिन लगातार ब्रिज में भयंकर वर्षा करवाते रहे और भगवान कृष्ण अपने कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत लगातार 7 दिनों तक उठाए रहे और उसके नीचे ब्रिजवासियों की रक्षा करने लगे। इतने दिनों तक श्री कृष्ण जी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और भूखे रहे। जब 8वें दिन वर्षा बंद हो गई तब सभी ब्रिजवासियों को श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत से बाहर आने को कहा। जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में माँ यशोदा के साथ रहते थे तब यशोदा माँ उसे 8 बार भोजन करवाया करती थी और आठों बार अपने हाथों से उन्हें भोजन कराती थी ताकि श्री कृष्ण को पेट भरकर खाना खिलाया जा सके। दिन में 8 प्रहर भोजन करने वाले बालकृष्ण लगातार 7 दिन तक भूखे रहे। माता यशोदा सहित ब्रिजवासियों ने 7 दिन और अष्टपहर के हिसाब से 56 भोग बाल गोपाल को लगाया। अगले 7 दिनों में 8 बार नए नए व्यंजन खिलाए गए। तब से आज तक 56 भोग की प्रथा चली आ रही है और लोग भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग बड़े प्रेम से चढ़ाते हैं। एक और कथा में ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजमान है। उस कमल की 3 परतें हैं, जिसके अंतर्गत पहली परत में 8, दूसरी परत में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियाँ होती हैं। इनमें से प्रत्येक पंखुड़ी में एक प्रमुख सखी और केंद्र में भगवान है। इस तरह कुल पंखुड़ियों की कुल संख्या 56 है। यहाँ 56 का यही अर्थ है। अतः 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपने सखियों संग तृप्त होते हैं।
श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपिकाओं ने ब्रह्म मुहूर्त में लगातार 1 माह तक प्रतिदिन यमुना नदी में स्नान की थी, क्योंकि ये सभी कृष्ण को वर के रूप में पाना चाहती थी। स्नान के बाद सभी गोपियों ने महाकल्याणी की पूजा अर्चना की, ताकि उनकी ये मनोकामना पूर्ण हो, व्रत समाप्त हो और मनोकामना पूर्ति के उपलक्ष्य में उद्यापन स्वरूप गोपियों ने 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को भेंट किए। जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण की बारात लेकर श्री राधा रानी को ब्याहने बरसाना गए थे, तो उनके बारात के स्वागत सत्कार के लिए श्री वृषभानु जी की ओर से 56 भोग लगाए गए थे। इस विवाह समारोह में शामिल होने वाले नंद बाबा, यशोदा माता और बलराम रेवती सहित मेहमानों की संख्या भी 56 ही थी। श्री कृष्ण को 56 भोग समर्पित करने वाले 9 नंद, 9 उपनिषद, 6 वृषभानु और 24 पटरानी और सखाओं का योग भी 56 था। जन्माष्टमी के दिन 56 भोग लगाया जाता है। इस दिन सारे भक्त पूरा दिन कृष्ण का नाम जपते हैं। भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाने वाले 56 भोग में 16 तरह के नमकीन, 20 तरह की मिठाई और 20 तरह के मेवे चढ़ाए जाते हैं। इनमें मक्खन, खीर, दूध, चावल, बेसन से बने पकवान शामिल रहते हैं। 56 भोग चढ़ाने का भी एक नियम होता है। सबसे पहले भगवान कृष्ण पर दूध चढ़ाया जाता है, फिर बेसन से पकवान या